रमजान के महीने में एक रोजेदार वो है जो रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब बीवी को बोलेगा अभी तक कचरी नहीं बनिया, जल्दी नहीं हो, मुझे भूख लगेगा। ये एक नौजवान को मैंने पूछा कि अबे तू तो रोजा नहीं रखता, इफ्तारी काहे करता? बोला का हम हिंदू हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें? बोले नहीं, तुम तो पक्का मुसलमान हो। अच्छा, इफ्तारी भी करेगा, ऐसा करेगा, अल्लाह रहमत फरमाए। बाप, ये कचरी है, ये फालूदा है, ये मिठाई है, ये हलवा है, ये पूरी है, ये सब्जी है, ये चूरा है, ये मुरही है, ये घुमनी है, दुनिया भर का ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री भरो। अबे सबर से खाओ भाई। अल्लाह के रसूल की इफ्तारी क्या थी? अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? एक खजूर इफ्तारी थी। नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। यहाँ तो अब पता ही चला इफ्तारी के चक्कर में जमात छूट गई। बोले ओ नमाज पढ़ लूंगा, दो पहले इफ्तारी खवा दे, नहीं तो खत्म हो जावे। अच्छा, एक आदमी देखा जाए सहरी देखो, सहरी खाना नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। कौन खाना है? बरकत वाला खाना है। सहरी में मेरी माँ बहनों सुनो, सहरी खाया करो, सहरी में बरकत है, बरकतों वाला खाना सहरी का खाना है। अच्छा देखिए, सहरी खाओ, कितना खाओ? सहरी खाओ तो कितना खाओ? तो इसमें बताया गया बाज लोग सहरी इतना खा लेते हैं कि दिन में बोलता तो लोग बोलता कि भेल मियां क्या अंडकार हो, बोले बदहजमी है गई ये मुख। एक आदमी को पूछा, मैंने ऐसे डकार ले रहा था, हम बोले अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो, काहे डकार रहा है? बोला हजरत हम मुख्तसर सहरी खाते। क्या खाया डकार रहा? बोला कि हजरत 6 पराठा 1 किलो दूध खाए, बस यही मुख्तसर। 6 पराठा 1 किलो दूध यहाँ है, ये सब आदमी डकार भी नहीं करेगा। है नौजवानों, सहरी मुख्तसर खाओ ताकि रोजा खराब ना हो। एक बात याद रखना, आदमी भूखा नहीं मरता है, खाकर मरता है। बात सही की गलत बोलिए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। जानते हैं आप कैसे इंतकाल किए? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस का मुताला कर रहे थे, अब उसमें इतना डूबे कि भूख लगी हुई थी, तो खजूर की बोरी रखी हुई थी, उठाए खाए, ध्यान नहीं रहा, पूरी बोरी खाली हो गई, पेट फूल गया, इंतकाल कर गए। भाई ये पेट ना है, मशीन फैक्ट्री थोड़े है कि जो पाओ डाल दो पकड़ करके। तो इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक सहरी खाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी खाएंगे। अच्छा, और एक रोजेदार और बता दूं, एक रोजेदार वो भी है पहला रोजा रखता है, पहला ठो रोजा रखेगा, अब बीच में 28 रोजा छोड़ देगा, और लास्ट वाला 30वां रोजा रखेगा। एक नौजवान को मैंने पकड़ा, हमने कहा कि काबे पहला रोजा रखा, 28 छोड़ दिया, और 30वां रखा है, कहा 2 ही रोजा रखेगा का? बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोजा को घेर दिए। का रोजा भागा जा रहा था? अरे रोजा भागा जा रहा था। बोला नहीं रोजा में घेरे दिनू, रोजा और भगवानी पावे। पहला रोजा रखे, 30वां रोजा रखे। ए नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम तुम्हें अपने हाथों से देगा। एक बात याद रखो, नमाज पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, सदका दोगे, कोई भी नेक अमल करोगे, अल्लाह फरिश्तों से इनाम दिलाएगा। लेकिन सुनो, जब रोजा बंदा रखेगा, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा रोजे का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा। रोजे का बदला मैं अपने
और रोजे का बदला होगा जन्नतुल फिरदौस। जाएंगे जन्नत में इंशाल्लाह? अरे बोलो ना, जन्नत में जाएंगे? कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा? हाँ, बूढ़ा नहीं जावे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। हाँ, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत जावे। कब जावे? अल्लाह पहले जवान बनाएगा। अल्लाह पहले उसको जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इसलिए कि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, जन्नत में बीमारी नहीं है, जन्नत में ये थूक नहीं है, जन्नत में पेशाब नहीं है, जन्नत में पखाना नहीं लगेगा। और कुर्बान जाओ, और वहां खाना हजम कैसे होगा? आदमी खाएगा, खाना हजम कैसे होगा? भाई यहाँ भूख लगती है, खाना खाते हैं, फैक्ट्री भरा तो फैक्ट्री खाली भी करते हैं, खाली करते हैं भाई। वहां ये झमेला नहीं होगा, वहां खाली उली का झमेला नहीं, एकदम नहीं, एकदम बंद। तो हजम कैसे होगा? तो बताओ, उलमा फरमाते हैं कि वहां पर ये खुशबूदार पसीना निकलेगा बदन से। आहा, ऐसा खुशबूदार पसीना होगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम खाना तुरंत जो खाए हजम हो जाए। अच्छा, वहां खाने का सिस्टम वहां का अलग है, जन्नत का खाने का सिस्टम अलग है। यहाँ खाने का सिस्टम क्या है? खस्सीर गोश्त खानू तन, जी चाहा कि मी खस्सीर गोश्त खानू तन, तो खस्सी का गोश्त लेने के लिए आपको बारसोई जाना होगा। बारसोई बोलो ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, फटफट 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 बारसोई पहुंचे। कसाब से बोले कि 1 किलो गोश्त दे दे, कसाब गोश्त काटा, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, घर आए। घर आने के बाद फुदकी की मां को दिए, ती गोश्त बना। फुदकी नाम है कि नहीं? बोलो फुदकी। ये तो फुदकी कुछ भी नहीं है, एक नाम है फुरगुन। फुरगुन ये तो कोई नाम, अरे बाप। अजी एक नाम देखे, एक लड़की के बच्ची का नाम था बेचनी। हमने कहा कि या अल्लाह, ये बच्ची को चैने नहीं, हम देखते कभी यहाँ रखती, कभी वहां रखती, कभी वहां, बेचनी का है नाम रखे इसलिए, ये पूरी जिंदगी बेचैन रहेगी। नाम का जात पर असर होता है ना, नाम का। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बच्चे का ये हक है माँ बाप के ऊपर में ये कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। फिर बच्चे का लगे हाथ अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? अच्छा नाम कौन सा नाम? बबलू बोलो। एक 13-14 साल का लड़का मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था, बड़ा खुश हो गया। तो मैंने कहा, बेटा तोर नाम की रे? बोला नी बोलू मुख लाज लगो। हमने कहा कि पहला आदमी तुम होगा जो नाम बताने में लजा रहा है। नाम बोल रे, की नाम जो रे? बोले मोर नाम छे फटकन। बोले फटकन, ये कौन नाम छे रे? के रखियाल को रे? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की चुन रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, ती फटकते रहो, वो लटकते रहे। अच्छा, ये कोई नाम है? कलकत्ते में एक निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए। अब लड़की का नाम लिखना था, तो हमने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक लड़का बोला लिखिए, हम बोलो बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भैया ती ही बोले दे, मुकलाज लगाओ। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरे को बोला तुम भी बोलो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला। अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, वो बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए, हम बोल रहे हैं लड़की का नाम। हम बोले हाँ बोलिए। बोलिए लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? सोचो, ये कोई नाम है? ये नाम है। इसलिए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अच्छा नाम कौन सा होगा? जिसको मेरा अल्लाह अच्छा कहा है, जिसको मेरे रसूल ने अच्छा कहा है, वो अच्छा नाम है। हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा।
अच्छे नाम रखो, ये बच्चे का हक है आपके ऊपर में। नहीं तो अगर बच्चे का हक अदा नहीं किए तो कल कयामत के दिन ये बच्चा गरेबान पकड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। किसी के हक को अगर किसी ने दुनिया में मारा है वो अल्लाह का मुजरिम है। इसलिए मेरे नौजवानों, जब घर के अंदर में बच्चा पैदा होना, बेटा हो चाहे बेटी हो, कुछ लोग तो बेटी को नहीं समझ आते। बीवी को बच्चा होने वाला है, एक नौजवान ने देखा कि बीवी को डिलीवरी है तो हॉस्पिटल जा रहा था, बोला हजरत बस दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए हजरत, कस के दुआ कर दीजिए, बस मुन्ना हो जाए। हमने कहा अल्लाह का बंदा, मुन्ना हो जाए मुन्नी हो जाए, औलाद तो औलाद है। बोला नहीं नहीं नहीं, मुन्ना हो जाए, जो दुआ कर देंगे। और गया हॉस्पिटल, गया तो वहां लड़की पैदा हुई। अब इसको फोन कर रहे तो उठा ही नहीं रहा, फोन कर रहे हैं उठा नहीं रहा। भाई खबर खैरियत लेने के लिए फोन कर रहे थे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ओहो, कम से कम 20-25 फोन किए, उसके बाद फोन उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा क्या हुआ? बोला हो गई। हमने कहा हुआ रे? बोला वही जो नहीं होना चाहिए था वही हुई। बोले बेटी हुई। हमने कहा वे बुधवा, अरे खुल के बोलना, मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को पैदा किया है। एक बात याद रखो, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ, अरे बोलो भाई, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ अल्लाह की तरफ से नेमत है। और बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। बेटी बरकत भी है, बरकत बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है। और सुनो, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी करा दो, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटी हो, जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, वो बच्ची पैदा हुई घर के अंदर में, माँ बाप ने अच्छा सलूक किया, उस बच्ची को अच्छी तरबियत दिया, अच्छे अखलाक सिखाया, फिर वो बच्ची बड़ी हो गई, कोई दीनदार लड़का देखकर उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। तो बशारत है कि नहीं है? अरे जन्नत की बशारत है कि नहीं है? बेटे की शादी में नहीं है, बेटे का निकाह में नहीं है। कुर्बान जाओ मौजूद सामीन किराम, तो इंशाअल्लाह बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी पैदा हो जाए तो मिठाई बांटना है, खुशी में मिठाई बांटना है, लोगों को खाना खिलाना है कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत भी भेजा है, रहमत भी भेजा है, नेमत भी भेजा है। हाँ, रही बात यह है कि कुछ लोग लेकिन बेटे की पैदाइश में ज्यादा, समझ ही रहे होंगे, ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को तरजीह ना देना, नजरअंदाज कर देना, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटी का बाप हूं, मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के रसूल को 4 बेटी, कितनी बेटी थी बोलो? सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मक्के में जब पैदा हुई ना, मक्के में जब पैदा हुई, उस वक्त पैदा हुई जब लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। अल्लाह के हबीब के घर में पहले बेटी जो पैदा हुई अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से। अल्लाह के रसूल बाहर थे, घर के अंदर तशरीफ लाए तो औरतों ने कहा कि बेटी हुई, बेटी हुई। और जानते हो, है नौजवानों, जानते हो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते, खदीजा कहाँ है मेरी बेटी? मेरे गोद में तो दे दो, मेरी गोद में तो दे दो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। औरतों ने हजरत सैयदा ज़ैनब को अल्लाह के महबूब के गोद में दिया, तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। बेटियों से मोहब्बत करो, इस नियत से करो कि मेरे नबी की सुन्नत है। जानते हैं हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की सबसे चहीती बेटी, सबसे छोटी बेटी थी।
4 बेटी है। सैयदा ज़ैनब कितनी हुई, बोलो भाई। सैयदा रुकैया कितनी हुई, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा सबसे छोटी बेटी। जानते हैं शादी जब हो गई, हजरत फातिमा जब अल्लाह के रसूल के घर पे जाते, पास पास ही घर था, ज्यादा दूरी पे घर नहीं थी मदीने में, पास पास में। घर क्या था, घर क्या था, वो मिट्टी की दीवारें थी, ऊपर खजूर के टहनी के छत थे। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। घर क्या था, मिट्टी का घर था, दीवारें मिट्टी की थी, छोटा छोटा घर।